नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से एक्सपोज किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बिल्कुल इंडिया ने पाकिस्तान को एकदम कहते हैं ना कि दो हिस्सों में तोड़ देना होता है, उस तरीके से तोड़ दिया है। अब देखिए क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर जैश ए मोहम्मद का कमांडर खुद ही जो है वो सारी पोल खोल दिया इनकी कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के लिंक हैं जैश ए मोहम्मद के साथ, किस तरीके से इस आतंकवादी संगठन को पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है आसिम मुनीर वो चलाता है। आसिम मुनीर जो है वो आर्मी का चीफ नहीं, वो जैश ए मोहम्मद का चीफ है। और उसके बाद जो झूठ इन्होंने बोले, बहावलपुर में उनका हेडक्वार्टर है, बालाकोट में पूरी तरीके से हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, सब उसने ओपनली खोल के रख दिया सबके सामने। अब जब खुद ही वहाँ पर पाकिस्तान में खुद ही उनके जैश का कमांडर जैसे लोग जो है वो ये सारी चीज़ें खोल रहे हैं, तो भारत को इस चीज़ को इस्तेमाल तो करना ही था। भारत इसको, कल भी मैंने इस चीज़ को कहा था कि भारत को इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनलाइज करना चाहिए इस इशू को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और वही हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को खोल के रख दिया। भारत ने अफगानिस्तान को ये चिताया, अफगानिस्तान के ऊपर मीटिंग हो रही थी, टॉपिक वाज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को चिताया कि भाई आप भी पाकिस्तान को सपोर्ट मत करो, आप भी अपने कंट्री के सॉइल को पाकिस्तान के लिए सेफ हेवन मत बनाओ, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपका है। अभी आपने देखा भी होगा कि अफगानिस्तान में जो पूरी तालिबान की सरकार आई है 2021 से, दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू मेक अ गुड चेंज इन अफगानिस्तान। और उस गुड चेंज के लिए देखो जो उनके अपने जो उनका अपने लॉज हैं वो तो वो है ही, वो तो वो करेंगे ही सारी चीज़ें। वुमेन राइट्स एकदम ख़त्म हो चुके हैं और ये सब चीज़ें तो है ही वहाँ पर, और उसके ऊपर उसको क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए। लेकिन जो वो बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो टूरिज़्म को बढ़ाने की कोशिश। और आपने देखा बड़ा अनोखा तरीके से टूरिज़्म का एडवर्टीजमेंट। तो कहीं ना कहीं भारत ने उनको एक सजेशन दिया कि भाई तुम सबसे पहले तो ये पाकिस्तान जो है ये कैंसर है, और ये तुम्हारे जो होता है ना कैंसर कहीं पे हो जाए वो आसपास के सारे ऑर्गन्स को बर्बाद कर देता है, उसी तरीके से कैंसर है तुम्हें पकड़ चुका है, पहले तो इसको काट के फेंको। और इसको काट के फेंकना बहुत ज़रूरी है, इसका टेररिज्म को हटाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आप कुछ पॉजिटिव या गुड चेंज कर पाओगे, तभी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आपकी कहलाएगी पूरी दुनिया में। ये बात भारत ने बहुत अच्छी तरीके से अफगानिस्तान को समझाया। पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पूरी डिस्कशन के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई है। और अफगानिस्तान का ये जो अनोखा लिंक है पाकिस्तान के साथ, टेरर लिंक है पाकिस्तान के साथ, उसको समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर भी उसको ही पूरी तरीके से खोल के यहाँ पर रख दिया गया है। अब डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। सिर्फ 22,999 के प्राइस में आप ये बैच ले सकते हो। उसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो है वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो बैच की क्वालिटी आप समझ सकते हो किस लेवल की होगी, और सिर्फ इस प्राइस में आपको प्लस उसके साथ पूरे 1 साल का फ्री एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इन टॉप एजुकेटर से सिर्फ इस प्राइस में आप पढ़ सकते हो। तो ये पूरा प्रोग्राम में जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो सारे बैचेस के आपको एक्सेस तो मिलेगा ही, उसके साथ मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इंडिया ने कहा कि जो पाकिस्तान जिन टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जब भी पाकिस्तान को गर्म किया जाता है, ये टेरर ग्रुप्स जो हैं वो अफगानिस्तान के सॉइल को एक सेफ हेवन की तरह देखते हैं। और अफगानिस्तान को इसीलिए ये समझाया गया, एक तरीके से चेतावनी, एक तरीके से ये सजेशन जैसा भारत ने दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई आप अपने सॉइल को, आप अफगानी सॉइल को पाकिस्तान के लिए यूज़ मत करिए, आप अफगानी सॉइल को पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स के लिए यूज़ मत करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी पाकिस्तान को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जब भी इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इनका मामला इनको गर्म किया जाता है, इनको थोड़ा टाइट किया जाता है, तो ये अपने टेरर ग्रुप्स जो हैं उनको धीरे से शिफ्ट कर देते हैं अफगानिस्तान की तरफ, उनको धीरे से अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अफगानिस्तान में वो जा करके कुछ समय रहते हैं, मामला शांत होता है, और उसके बाद दोबारा ये आ जाते हैं अपने यहाँ पर, और दोबारा वहाँ से अपनी तकरीरें शुरू कर देते हैं, वहाँ से दोबारा मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से दोबारा टेरर अटैक्स को प्लान करना शुरू कर देते हैं। और इसकी एक लंबी पूरी इतिहास रहा है, लंबी कहानी रही, उसको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्चुअल में ये क्वार्टरली मीटिंग चल रही थी, और इस क्वार्टरली मीटिंग में भारत के एनवॉय थे पी हरीश ने अफगानिस्तान को बोला कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार आई है 2021 से ही, भारत लगातार अफगानिस्तान को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और इसीलिए देखिए आप ना, क्रिकेट भी एक बहुत अच्छा जरिया होता है जिससे आप एक अच्छा रिलेशन बनाते हो। आपने देखा कि अफगानिस्तान की जो टीम है, क्रिकेट टीम है, उसको भारत ने अपने यहाँ पर उसका होम ग्राउंड दिया था, भारत ने उसको बहुत सपोर्ट किया। जो अफगानी क्रिकेट था, इवन इंडिया के जो बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे अजय जडेजा, वो जाकर के अफगानिस्तान के क्रिकेट के कोच भी बने थे। बहुत फीस, आई थिंक उन्होंने फीस भी वेव ऑफ कर दी थी। इस तरीके से एक अच्छा रिलेशन आप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो, और कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशन भारत लगातार स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और
उसका सीधा सा एम ये है, और बहुत क्लियरली एम अपने भी रख रहा है भारत सामने, कि टेरर को आप ख़त्म करो अपने यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो बचने का रास्ता होता है वो अफगानिस्तान होता है। जब भी पाकिस्तान को ऊपर से गर्म किया जाता है, टाइट किया जाता है, पाकिस्तान को एक सेफ हेवन दिखता है, वो दिखता है अफगानिस्तान। और इसीलिए अफगानिस्तान जो है वो मदर ऑफ ऑल टेरर ग्रुप्स बन गया। खैर उसके अपने खुद के भी बहुत सारे पर्सनल रीजंस रहे हैं कि अफगानिस्तान कैसे टेरर ग्रुप्स का पूरा गढ़ बना, लेकिन पाकिस्तान ने उसको खूब ज़्यादा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक बफर की तरह इस्तेमाल किया है अपने यूज़ के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि उनके काबुल के साथ रिलेशंस ख़राब हो, उनके अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस ख़राब हो। सरकार कोई भी हो, आप देखिए पाकिस्तानी तो हैं वो आइडियोलॉजी से इतर, जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी वहाँ पर तब भी, और जब अभी तालिबान की सरकार है तब भी, वो मतलब चले आते हैं एकदम नतमस्तक हो जाते हैं, और अफगानिस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश हमेशा पाकिस्तानी करते रहते हैं, इसीलिए ताकि वो हमेशा इसको बफर की तरह इस्तेमाल कर पाएँ। अब देखिए इस पूरी सिचुएशन को अगर हम समझें कि एक्चुअल में अफगानिस्तान में ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा होता है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको साइट करना चाहता हूँ, एक पेपर है, ये CRSS यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, जिसके बड़े जानकार हैं डॉक्टर आमिर रज़ा, जो कि लिखते हैं। उन्होंने यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेरर पार्टनरशिप है कह लो, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और इसका बहुत अच्छा ये एक्सप्लेनेशन मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको साइट किया। आप भी चाहो तो इसको सर्च करके पढ़ सकते हो। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीछे द ब्रेन्स बिहाइंड टेररिज्म इज़ द ISI। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो ब्रेन्स है टेररिज्म के बिहाइंड वो ISI है, क्योंकि आप देखिए ना कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन सकता है इनका, इतने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कैसे काम कर सकते हैं, इतनी अच्छी हायरकी इनकी कैसे हो सकती है, नहीं पॉसिबल है। जो लोग मुश्किल से 5 क्लास तक भी नहीं पढ़े वो इतना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम कर ही नहीं सकते हैं। तो ISI इस पूरी चीज़ के पीछे है, और हमेशा से ISI ने ना ही सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि अफगानिस्तान के सॉइल को भी एक टेरर के लिए, टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल किया है। और ISI ने क्या किया है, वहाँ पर उन्होंने इसको अफगानिस्तान में जो भी रिजीम रहती है, इसीलिए उसके साथ हमेशा एक बहुत अच्छा संबंध बना करके रखते हैं, ताकि वो इसको 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। पहला तो कि इंडियन इन्फ्लुएंस कभी ना हो पाए अफगानिस्तान में, वरना ये घिर जाएंगे। और दूसरा इनका बहुत बड़ा कारण है कि अपने जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो इनके आका लोग बैठे हुए हैं, जो भावलपुर वाले इनके आका हैं और जो दूसरे इनके आका हैं, उनको जब भी ऊपर से मामला गर्म किया जाए तो वो जा करके आराम से अफगानिस्तान में सेफ हेवन, एकदम सेफ हाउस की तरह उसको यूज़ कर पाएँ, और वहाँ पर जितने गन्स स्मगलिंग या गन्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हैं वो अफगानिस्तान में इसीलिए होती हैं, ताकि पाकिस्तान का डायरेक्टली इसमें नेम भी नहीं आएगा। और जब अफगानिस्तान के टेरर्स को इस्तेमाल कर रहे हो कश्मीर जैसे जगहों पर, तो वहाँ पर पाकिस्तान का सीधा नाम ना आना एक उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। इसीलिए आपने देखा कि जैश ए मोहम्मद ने भी अपना जो ऑपरेशन है वो चेंज कर दिया। मैंने कल ही आपको बताया था कि जैश ए मोहम्मद जो है वो भारत के नौजवानों को इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान का नाम ना है। ठीक वैसा ही समझ लीजिए कुछ ये भी है कि प्रॉक्सीज़ की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है अफगानिस्तान को, कि भाई कुछ भी हो, जैसे ईरान ने कई सारे प्रॉक्सी बना रखे हैं। भाई ईरान का झगड़ा है इजराइल के साथ में, लेकिन लड़ कौन रहा है इजराइल से? हमास लड़ रहा है, हूदीस लड़ रहे हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान सिंपल चाहता है अफगानिस्तान को आगे कर दो, अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करो, वहाँ पर सारे टेरर ग्रुप्स आराम से रहें, और जिसको कुछ भी करना हो अफगानिस्तान में करे। US को अटैक करना है, उसने अफगानिस्तान में अटैक किया। सोवियत यूनियन को अटैक करना है, उसने अफगानिस्तान में अटैक किया, क्योंकि वहीं पर टेरर ग्रुप्स हैं। किसी को पता ही नहीं है कि पीछे से पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट सारा कुछ, और ना कोई एकदम ओपन ट्रूथ आज के डेट में हो चुका है, लेकिन तब भी हम उसको प्रूफ नहीं कर पाते कि पाकिस्तान से। वो चीज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बोली गई है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। अब ये जो पार्टनरशिप है, ये ISI की डेवलप की हुई पार्टनरशिप है, और ये एक्चुअल में देखो इसके पीछे का पूरा कारण है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैं फ्रंटलाइन की इस रिपोर्ट को बेस बना रहा हूँ कि ये कैसे सेटअप हुआ। देखिए 1990 से भी पहले आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जब सोवियत यूनियन ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, तो सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो वहाँ पर मुजाहिदीन खड़े हुए, वो मुजाहिद जो कि लड़ रहे थे सोवियत यूनियन से, और उन मुजाहिद को सपोर्ट किया था उस समय पाकिस्तान की ISI ने। और आपको पता होगा कि ISI ने क्या सपोर्ट किया, मतलब US जो है वो पाकिस्तान को एज अ बफर स्टेट इस्तेमाल करता है, और US ISI को सपोर्ट करता है, और ISI जो है मुजाहिदीन को सपोर्ट करती है। बहुत सारे मुजाहिदीन के जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, मुजाहिदीन को ये ग्रुप नहीं है, ये छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनको मिला के मुजाहिदीन कहते हैं, जो कि लड़ रहे थे सोवियत यूनियन से। मुजाहिदीन को पूरी तरीके से ISI सपोर्ट करती है। बहुत सारे इनके ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान में लंबे समय तक रहते भी हैं। सोवियत यूनियन फाइनली हार जाता है, सोवियत यूनियन चला जाता है अफगानिस्तान से, और उसके बाद US को भी, जब US पर अटैक होता है, जब US पर 9/11 होता है, तो US को समझ आता है कि भाई अब तो करना पड़ेगा कुछ हमें भी। और ना US को इस बात की समझ आई, ना इस बात को सोवियत यूनियन ने समझा कि इन दोनों ने
अपनी लड़ाई के चक्कर में बहुत सारे टेरर ग्रुप्स खड़े कर दिए, और ख़ास तौर से इसमें यूएसए ने बहुत सारे टेरर ग्रुप्स को, इसीलिए कहा जाता है कि अलकायदा को बनाने वाला यूएसए, क्योंकि यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने अलकायदा बनाया। इन्होंने सारे टेरर ग्रुप्स को बनाया, और ये सारे टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान लंबे समय तक यूज़ करता रहा, पाकिस्तान भारत के खिलाफ। और इसीलिए सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान इन टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा, और यूएसए की मदद से ये काम होता रहा लंबे समय तक। अब ये टेरर ग्रुप्स जो हैं वो यूएस का हाथ ऊपर से उठ गया, सोवियत यूनियन का हाथ उठ गया, लेकिन पाकिस्तान का हाथ इनके ऊपर से कभी नहीं उठा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इनको रिलीजन के नाम पर बरगला के इनको हमेशा यूज़ करता था भारत में। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने इनको वापस से अफ़गानिस्तान में शिफ्ट किया, बहुत स्मार्टली शिफ्ट किया, और उसका रीज़न और उसके परिणाम क्या हुआ कि पाकिस्तान हमेशा से सेफ़ रहा, और अफ़गानिस्तान में हमेशा झगड़े होते रहे। अफ़गानिस्तान में हमेशा वॉर्स होते रहे, अलग अलग कंट्रीज़ ने एयर स्ट्राइक करे, अफ़गानिस्तान को पूरी तरीके से एक तरीके से एकदम बर्बाद कर दिया। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के चक्कर में अफ़गानिस्तान को एज अ बफर इस्तेमाल किया। अगर हम ये बात कहें तो ये बात अब आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी। तो बाद में वो तालिबान का उदय होता है, और तालिबान के उदय में भी हमेशा से पाकिस्तान ने उनसे बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखा। और इनके लिए सेफ लाइन क्या थी, ड्यूरेंट लाइन के आसपास का जो एरिया था वो इनका एकदम ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज़ किया जाता था। आपने तोरा बोरा की पहाड़ियों के बारे में सुना होगा। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ सिंपल सा है कि वहाँ पर विजिबिलिटी कम होती है, ज्योग्राफी जो है वो इनको सपोर्ट करती है, तो ये धीरे से पाकिस्तान से भाग करके अफगानिस्तान में आराम से छुप जाते हैं टेरर ग्रुप्स। अब यहाँ पर क्या है, आईएसआई का और अफगानिस्तान के जो इस समय पर अफगानिस्तान को रूल कर रहा है तालिबान की सरकार और हक्कानी नेटवर्क, दोनों मिलकर के रूल कर रहे हैं। इन दोनों से बहुत अच्छा रिलेशन इन्होंने स्थापित किया था उसी समय पर। हक्कानी नेटवर्क के बारे में अगर आप बता दो, हक्कानी नेटवर्क पूरा आतंकवादी संगठन है, और इस हक्कानी नेटवर्क ने भारत की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था एक बार अफगानिस्तान में। हक्कानी नेटवर्क को जिसने बनाया था सिराजुद्दीन हक्कानी, वो लंबे समय तक पाकिस्तान में रहा था, और पाकिस्तान ने उसको सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, और तालिबान को और हक्कानी नेटवर्क को पूरी तरीके से खड़ा करने वाला एक तरीके से पाकिस्तान रहा। और इसीलिए चाहते हैं कि हमेशा हमारी रिलेशंस इनके साथ अच्छे रहें, ताकि हम इनको अभी भी बफर की तरह इस्तेमाल कर पाएँ। और वही उनको हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में समझाया है कि भाई आप अपनी कंट्री को बफर की तरह इस्तेमाल ना होने दो। अब देखिए, तालिबान के वहाँ पर पावर में आ जाने से, या तब भी तालिबान पावर में रहता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक न्यूट्रल जोन सा बन जाता है, जहाँ पर आप सीज़ फायर टॉक्स कर सकते हो। जैसे टीटीपी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में जो सीज़ फायर टॉक्स हुए वो काबुल में हुए। जैसे आपने देखा कि कांदाहार हाईजैक में नाम सुना होगा, तो वहाँ पर जो बातचीत हुई थी भारत की सरकार और उसमें बीच में अफगानिस्तान था, और कंदाहार में ये बातचीत हुई थी, कंदाहार में ये प्रिजनर एक्सचेंज हुआ था। पाकिस्तान ताकि इससे डायरेक्ट खुद को लिंक ना करे, और अफगानिस्तान में सारे जो खराब काम होते हैं, होता है ना गंदे काम, वो सारे अफगानिस्तान में किए जाए, पाकिस्तान डायरेक्टली किसी भी चीज़ से लिंक ना हो, उसका नाम ना आए। अब यहीं पर इसीलिए पाकिस्तान धीरे धीरे अफगानिस्तान का क्या हुआ कि वो एक मतलब सेफ हेवन बन गया टेररिस्ट के लिए, सारे आर्म्ड ग्रुप्स के लिए, सारे इस्लामिस्ट ग्रुप्स के लिए, और उन्होंने वहाँ पर पूरा कब्जा किया। अब जब तालिबान की सरकार आ गई है वहाँ पर, तो बाकी के इस्लामिस्ट ग्रुप्स को भी लग रहा है कि भाई हमने भी अफगानिस्तान में काम किया है, तो हमें भी कुछ पावर मिलनी चाहिए, और इसीलिए वो झगड़ा फिर से स्टार्ट हो गया 2021 के बाद। ये चीज़ें न्यूज़ में नहीं छपती हैं, लेकिन आईएसआईएस ने काफ़ी अटैक किया है तालिबानी रिजीम के ऊपर, ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी। और दूसरी तरफ अलकायदा, जो कि एक समय पर पूरा ख़त्म हो चुका था, वो अलकायदा दोबारा से कंट्री में स्थापित हो चुका है, पुनः स्थापित हो चुका है। बल्कि तालिबान की जब सरकार आई थी 2021 में, तो अलकायदा का जो चीफ था अल जवाहिरी उस समय पर, क्योंकि ओसामा बिन लादेन तो ऊपर पहुंचा दिया गया था, तो अल जवाहिरी जो था उसका चीफ, वो कहा जाता है काबुल में ही था, और बाद में यूएस ने एयर स्ट्राइक करके एकदम प्रिसाइज 2022 में अल जवाहिरी को मार दिया। और उसके बाद आपको पता ही है कि अल जवाहिरी मर गया, अलकायदा अब तो एकदम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी उसका जो बचा कुचा हिस्सा है वो बहुत आराम से अफगानिस्तान में जी रहा है। वो दोबारा से तालिबान की सरकार आने के बाद दोबारा से उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। ये वही अलकायदा है जिसने 9/11 कराया था, जिसमें ओसामा बिन लादेन और केएसएम यानी कि खालिद शेख मोहम्मद का नाम आया था। और ये सब कहाँ छिपे हुए थे, यही इनका लिंक दिखाता है कि ये सब छिपे हुए थे पाकिस्तान के एबटाबाद में, एकदम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बहुत करीब। तो ये सीधा सीधा इनका रिलेशन पाकिस्तान के साथ स्थापित करता है किस तरीके से पाकिस्तान अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पर बैठाए हुए था। और इतना ही नहीं, कल जो आतंकवादी भाषण दे रहा था लंबे लंबे, उस आतंकवादी ने ओसामा बिन लादेन को शहीद बोला। उस आतंकवादी ने बोला कि टेररिज्म की मतलब आका है वो टेरर का। तो बिल्कुल वो बात सही है, पाकिस्तान से बिल्कुल उनके रिलेशंस हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट और है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि हमने कहा था आपको कि हम यूपीएससी की क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वो आज से शुरू हो गया है।
18, 19 और 20 3 दिन लगातार आपको ये फ्री क्लासेस दी जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि इसमें बिट्स एंड पीसेस में, सब कुछ पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। सुदर्शन सर की क्लास है इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, आज शाम को 7 बजे ज़रूर आइए इस क्लास में। पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपको मैपिंग के थ्रू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 दिन में ख़त्म। आपका जो पूरा स्पेक्ट्रम की किताब है वो प्रतीक नायक सर हैं, 9 बजे सुबह वो क्लास लेंगे। आज की क्लास तो हो गई होगी, कल और परसों की क्लास है, पूरी तरीके से ख़त्म करा देंगे। उसके बाद इसी तरीके से क्लास 11 की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर के लिए जो मानी जाती है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कराया जाएगा। और लक्ष्मीकांत थ्रू माइंड मैप्स पूरी तरीके से सिद्धार्थ सर ख़त्म करा देंगे आपकी 18, 19 और 20 तारीख को 9 बजे रात में। तो ज़रूर से ज्वाइन करिए इस प्रोग्राम में, इसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।